अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद हासिल करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस आया मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत अहम मसले का हल बयान फरमा दिया, वो है वसीला लेना। आज कहा जाता है जी गैरुल्लाह का वसीला लेना जायज़ नहीं है, गैरुल्लाह का वसीला लेना शिर्क है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं, लिहाजा अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। गैरुल्लाह से मदद मांगने से शिर्क हो जाता है। मैंने कहा बताओ नमाज खुदा है या गैर खुदा है? नमाज अल्लाह है या गैरुल्लाह है? सब्र अल्लाह है या गैरुल्लाह है? ये दोनों आमाल हैं, या अल्लाह नहीं हैं, वो आमाल हम अदा करते हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस चीज़ की इजाज़त अता फरमाई है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वसीला लें। कहते हैं जी नमाज अमल है, तो अमल का वसीला तो ठीक है, अमल का वसीला लेना जायज़ है, लेकिन ज़ात का वसीला जायज़ नहीं है। मैंने कहा अमल जो तुम अदा करते हो वो क्या है? नमाज। नमाज हमारा अमल है, ये हमारा अमल नाकिस है या कामिल है? बताओ ये मकबूल है या मरदूद है? ये जो हम अमल अदा करते हैं, जिसका वसीला हम ले रहे हैं, वो जो नमाज है, ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी या रद्द होगी? क्या इस बात की कोई गारंटी दे सकता है? कोई गारंटी से कह सकता है कि ये नमाज जो मैं अदा कर रहा हूँ ये 100% गारंटी है कि ये अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी? कहते हैं जी नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैंने कहा जिस अमल की कबूलियत की कोई गारंटी नहीं है, अगर उसका वसीला जायज़ है, तो जिस नबी की मकबूलियत की हमेशा गारंटी है, उस नबी का वसीला भी जायज़ है। इसलिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले लोग हैं। हम कहते हैं जिस नबी को रब ने हमें अता फरमाया है, हम उस नबी की अता पर भी रब का शुक्र अदा करते हैं। वो नबी जो इबादत लेकर आया है, नमाज लेकर आया है, हम उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इस अंदाज में शुक्र अदा करते हैं कि हम कहते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा, और क्या चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। और हश्र में मुझसे पूछा खुदा ने अगर, यकीनन ये आपका भी अकीदा होगा, सुनकर समझकर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहिएगा कि हश्र में हमसे पूछा खुदा ने अगर, ये बता ए गुनाहगार क्या चाहिए, तो अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम, मुस्तफ़ा चाहिए, मुस्तफ़ा चाहिए। जिस रब ने कुरान में आमाल का वसीला लेने का हुक्म इरशाद फरमाया है, वही रब कुरान में नबी का वसीला लेने का भी हुक्म इरशाद फरमा रहा है। रब कायनात इरशाद फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ओ मियाँ साहब दा शेर सुन के सुभान अल्लाह कहने वाली कौम जरा रब दा कलाम सुन के भी कह दो सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, अगर अपनी ज़ात पर गुनाह करके जुल्म कर बैठो, तो मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ और वहाँ जाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करो। अगर मेरा महबूब तुम्हारे हक में रब की बारगाह में सिफारिश कर देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। जिस कुरान में रब फरमा रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी कुरान में रब फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना
आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद हासिल करो। उसी कुरान में रब कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह की बारगाह में पहुँचने के लिए वसीला इख्तियार करो। और उसी कुरान में रब्बे कायनात फरमा रहा है, अगर गुनाह कर बैठो, अगर गुनाह की वजह से अपने ऊपर जुल्म कर बैठो तो परेशान नहीं होना, मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर होकर मेरे महबूब का वसीला लेकर अपने रब की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करना। रब्बे कायनात अपने महबूब के वसीले से तुम्हारी तौबा को भी कबूल फरमा लेगा, क्योंकि रब अपने गुनाहगारां नू भेजे ओदे दर ते, उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा, उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा। मैंने कहा रब्बे कायनात ने कुरान में अपने महबूब का वसीला लेने का हुक्म इरशाद फरमाया है। कहते हैं ये आयत हुजूर की जिंदगी के साथ मखसूस थी कि जब तक हुजूर जिंदा थे तब तक तो हुजूर का वसीला लेना जायज़ था, मगर अब हुजूर दुनिया से विसाल कर गए हैं, अब हुजूर का वसीला लेना जायज़ नहीं। मैंने कहा माज़ अल्लाह ये तेरा गंदा अकीदा होगा, हमारा अकीदा ये है कि ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्लाह, ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्लाह, निजासत का बल्कि पलंदा है वल्लाह। और जो मुर्दा कहे तुझको मुर्दा है वल्लाह, जो मुर्दा कहे तुझको मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मिलकर पढ़ लीजिए, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। वसीला लेना जायज़ नहीं है, वसीला लेना मना है, हालांकि खुद वसीले लेते हैं, बगैर वसीले के अपनी ज़िंदगी भी नहीं चलती है। मैंने कहा जब बीमार हो जाते हो तो क्या करते हो? कहते हैं जी डॉक्टर के पास जाते हैं। मैंने कहा डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? डॉक्टर खुदा है या गैर खुदा है? डॉक्टर अल्लाह है या गैरुल्लाह है? कहते हैं जी गैरुल्लाह है। तो मैंने कहा अब याद नहीं आ रहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? अब बीमार हुए हो, सर दर्द हुआ है, पेट दर्द हुआ है और कोई मसला हुआ है तो फौरन दौड़ते डॉक्टर के पास चले गए हो। अब भी पढ़ो ना कुरान, रब ने कुरान में फरमाया है वाइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, फरमाया जब तू बीमार होता है तो वो अल्लाह ही तुझे शिफा अता फरमाता है। दब के कहो सुभान अल्लाह। हर डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक के बाहर, आप ये जेलम के सिविल अस्पताल में चले जाएं, DHQ के अंदर ऊपर बड़ी सी आयत लिखी हुई है वाइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो वो अल्लाह ही मुझे शिफा अता फरमाता है। तो फिर डॉक्टर के पास जाते क्यों हो? शिफा तो अल्लाह दे रहा है। कहते नहीं नहीं अल्लाह ने तो हीला इख्तियार करने का हुक्म दिया है। तो मैंने कहा इसी हीले को हम वसीला कहते हैं। ये हीला ही तो वसीला है, जिसको कहते हो जी हीला तो इख्तियार करिए ना। मैंने कहा यही हीला तो वसीला है। कहते नहीं नहीं डॉक्टर तो जिंदा है ना, तुम मुर्दों से वसीला मांगते हो, हम तो जिंदा के पास जाते हैं, हम मुर्दा से वसीला नहीं लेते। मैंने कहा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जिंदा था मान लिया, डॉक्टर ने तुम्हारा टेस्ट किया, डॉक्टर ने चेकअप किया, अब आपकी बीमारी की हो गई तशखीस, आपकी बीमारी का पता चल गया। अब डॉक्टर ने क्या किया? अब डॉक्टर शिफा देगा आपको? डॉक्टर के हाथ में क्या है? डॉक्टर तो खुद मोहताज है, वो तो अल्लाह तो नहीं है। अब डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपको कुछ परहेज बताता है और साथ पर्ची के ऊपर कुछ मेडिसिन लिख कर देता है, कुछ अद्वियात लिख कर देता है, सुबह दोपहर शाम खा लवियो।
ए खाने तो पहले खानियां ने ते ए खाने तो बाद खा लवियो। इंशाअल्लाह 2-3 दिन तो बाद तुसी मेरे को आओगे तो ठीक हो जाओगे। अब ये डॉक्टर जब दवाई देता है, आप मुझे बताओ वो दवाई जिंदा है कि मुर्दा है? वो जो दवा लेकर जा रहे हो, वो जो मेडिसिन पत्तों में बंद हैं, वो जो गोलियां लेकर जा रहे हो, वो जो इंजेक्शन लेकर जा रहे हो, वो जिंदा हैं कि मुर्दा हैं? भाई वो तो जड़ी बूटियों से बने हैं। कहीं से जड़ी बूटियां उठाई गई, उनको उठाकर सुखाया गया, सुखाकर ग्राइंडर में मिक्सचर में डालकर उनका कीमा बना दिया गया, रेजा रेजा कर दिया गया। अब उन अद्वियात को लेकर जा रहे हो, वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा हैं। उन मुर्दा अद्वियात को जाकर इस्तेमाल करते हो, अल्लाह तुम्हें शिफा दे देता है। कहता है हाँ हाँ, अल्लाह उस मेडिसिन के जरिए से शिफा देता है। मैंने कहा जो रब्बे कायनात एक छोटी सी गोली के वसीले से शिफा दे सकता है, वो अपने नेक बंदों के वसीले से भी शिफा अता फरमा देता। वो चाहे तो अपने नेक बंदों के वसीले से भी शिफा देता है। इसलिए रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज के जरिए से अल्लाह ताला से मदद मांगो। और आगे क्या फरमाया? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, फरमाया अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अच्छा, मदद मांगने का तो अल्लाह ने हुक्म दिया दो से कि ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद मांगो, इनके जरिए से मदद हासिल करो। लेकिन अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सिर्फ सब्र करने वालों के साथ है। ये क्यों नहीं अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है? अल्लाह ने नहीं फरमाया। क्यों नहीं फरमाया? इसलिए कि नमाज जाहिरी अमल है और सब्र बातनी अमल है। अगर मस्जिद के वो पीछे वाले कोने के अंदर भी कोई खड़ा होके रुकू और सुजूद कर रहा है, हमें पता चल जाएगा ये नमाज पढ़ रहा है। लेकिन आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर जो बैठा हुआ है, वो कितना सब्र कर रहा है आपको नहीं पता होगा, क्योंकि सब्र ये उसका और उसके रब का मामला है। सब्र के बारे में हम जान नहीं सकते। मालूम हुआ नमाज पढ़ने वाला दिखलावा कर सकता है, रियाकारी कर सकता है, लेकिन सब्र करने वाला रियाकारी नहीं कर सकता, वो दिखलावा नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं है, फकत नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला नमाज के साथ सब्र करने वालों के भी साथ है। दब के आंखों सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने मेयारे हक बता दिया है। अब हमारे लिए पहचानना आसान हो गया। करबला के मैदान के अंदर दो गिरोह थे, एक तरफ इमाम हुसैन का लश्कर है, एक तरफ यजीद का लश्कर है। इधर भी कलमा पढ़ने वाले हैं, इधर भी कलमा पढ़ने वाले हैं, इधर भी अजानें हो रही हैं, इधर भी अजानें हो रही हैं, इधर भी फजर है, इधर भी फजर है, इधर भी जोहर है, इधर भी जोहर है, इधर भी असर है, इधर भी असर है, इधर भी क़याम है, इधर भी क़याम है, इधर भी रुकू है, इधर भी रुकू है, इधर भी सुभान रब्बियल आला, उधर भी सुभान रब्बियल आला, इधर भी अल्लाहु अकबर, उधर भी अल्लाहु अकबर। मौला दोनों अतराफ में तेरे मानने वाले, तेरा कलमा पढ़ने वाले, तेरी नमाज पढ़ने वाले, तेरी अजान देने वाले दोनों अतराफ में मौजूद हैं। या बारी ताला इनमें से हक किसके साथ है, हक पर कौन है, कैसे पता चलेगा? तो रब ने मेयारे ईमान बता दिया, मेयारे हक बता दिया। फरमाया परेशान नहीं होना, फकत नमाजें नहीं देखनी, फकत अजानें नहीं देखनी, फकत क़याम और रुकू और सुजूद नहीं देखना, बल्कि करबला के अंदर अगर देखना है तो हक किसके साथ है, तो ये देख लो कि सब्र और रिजा किसके साथ है। जिसके हाथ में दामने सब्र और रिजा है, अल्लाह की मशीयत भी उसी के साथ है, अल्लाह भी उसके साथ है जिसने सब्र किया है। इमाम अली मुकाम मदीने से निकले हैं तो सब्र का दामन थामा है। मक्का छोड़ा है 8 ज़िलहज को, पूरी दुनिया हज करने के लिए आ रही है। इमाम अली मुकाम करबला रवाना हो रहे हैं, सब्र का दामन थामा हुआ है। 2 मुहर्रमुल हराम को करबलाए मुअल्ला में पहुंचते हैं, वहां पर महसूर कर दिया गया, रोक दिया गया, फौजें आ गई, पहरे लगा दिए गए। इमाम हुसैन ने सब्र किया। 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद हो गया, इमाम अली मुकाम ने सब्र किया। और 10 मुहर्रमुल हराम को जंग शुरू हुई, इमाम अली मुकाम ने सब्र किया। इमाम अली मुकाम के रुफ़क़ा शहीद हुए, इमाम अली मुकाम ने सब्र किया। हजरत शहजादा अली असगर शहीद हुए, इमाम अली मुकाम ने सब्र किया। हजरत अब्बास के बाजू कटे, इमाम अली मुकाम ने सब्र किया। अपने जान से भी अजीज भतीजे हजरत साहबजादा कासिम
अलैहिस्सलाम शहीद हुए, इमाम अली मुकाम ने सब्र किया। अपने जान से प्यारे अजीज बेटे शहजादा अली अकबर शहीद हुए, इमाम अली मुकाम ने सब्र किया। और जब खुद इमाम अली मुकाम मैदान के अंदर निकले, हजारों जख्मों से चूर होने के बाद जब जमीन पर तशरीफ लेकर आए, इमाम अली मुकाम ने सब्र किया और इस अंदाज में सब्र किया कि सर सजदे में रखकर अल्लाह की बारगाह में इस अंदाज में कलाम किया, अल्लाहुम्मा रज़न बि क़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका व तस्लीमन लि अम्रिका सुब्हान रब्बियल आला। या बारी ताला, ये सारी कुर्बानियां तेरी बारगाह में पेश करने के बाद हुसैन अब भी तुझसे राजी है, मौला बता तू भी हुसैन से राजी हुआ है कि नहीं हुआ। तो हातिफ गैब से आवाज आ रही थी, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। अरे सजदे तो सबने किए पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। दब के कहो यार सुभान अल्लाह। और फिर एक नुक्ता और, वक्त खत्म होने वाला है, एक नुक्ता और आपको समझा देता हूं। जब हम कहते हैं ना बदअकीदा इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, तो लोग कहते हैं जी मौलवी फितने कर देने, कहते जी एदे पीछे नमाज नहीं होती, ओदे पीछे नमाज नहीं होती, सारे अल्लाह की नमाज पढ़ते ने, सारे काबे अली मुँह करते हैं, सारे अल्लाह अकबर ही कहते हैं, सारे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ही पढ़ते हैं, सारे अल्हम्दुलिल्लाह, सारे कुरान पढ़ते हैं। ये क्यों कहते हैं एदे पीछे नमाज हो जाती है तो एदे पीछे नहीं होती। मैंने कहा करबला से पूछो, करबला में इमाम अली मुकाम से पूछो। 2 मुहर्रम को इमाम अली मुकाम करबला मुअल्ला पहुंचे, उस 22,000 का यजीदियों का लश्कर है, 22,000 का यजीदियों का लश्कर, और 8 दिन इमाम अली मुकाम करबला में मौजूद रहे हैं। मुझे तारीख की किसी किताब से ये साबित करके बता दो इमाम अली मुकाम ने एक नमाज भी जाकर यजीदियों के पीछे अदा की। इमाम अली मुकाम ने एक नमाज भी यजीदियों के पीछे जाकर अदा नहीं की, अपनी नमाज करवा रहे हैं। उधर उनकी नमाज अलग हो रही है, इनकी नमाज अलग हो रही है। इमाम अली मुकाम ने 8 दिन मैदान करबला में भूखे प्यासे रहकर, महसूर रहकर भी अलग अपनी जमात करवा कर बता दिया है कि सिर्फ नमाज नहीं देखी जाएगी, इमाम भी देखा जाएगा। अगर इमाम का अकीदा यजीद वाला है, वो यजीद की हिमायत करने वाला है, तो अगर उसके पीछे इमाम हुसैन की नमाज नहीं होती तो आज के दौर में हुसैनी की नमाज भी नहीं होती। अगर इमाम के दिल के अंदर किसी अल्लाह के वली का बुग़्ज़ हो तो उसके पीछे इमाम हुसैन नमाज पढ़ना पसंद नहीं करते, इमाम हुसैन का मानने वाला भी नमाज पढ़ना पसंद नहीं करता। करबलाए मुअल्ला के अंदर इमाम हुसैन ने अलग जमात करवा कर ये बता दिया है कि जिसके सीने के अंदर सहाबा व अहले बैत का बुग़्ज़ हो उसके पीछे नमाज नहीं होती, जिसके सीने के अंदर सहाबा व अहले बैत की मोहब्बत होती है उसके पीछे नमाज हुआ करती है। जिसके सीने के अंदर नबी का बुग़्ज़ मौजूद हो, बेशक कलमे पढ़ता रहे, बेशक नमाजें पढ़ता रहे, बेशक लंबे लंबे सजदे करता रहे, कुरान पढ़ता रहे, जितना मर्जी नमाजी परहेजगार हो, अगर नबी की मोहब्बत सीने में नहीं है तो उसकी नमाज नहीं हो सकती है। इसलिए कि नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर में बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कटबरू में ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। दाव के कहो यार सुभान अल्लाह। लिहाजा नमाज के लिए इमाम का भी हुसैनी होना जरूरी है, मुक्तदी का भी हुसैनी होना जरूरी है। इसलिए हम ऐलान करते हैं ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है वो मिलकर पढ़ेगा ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। और रौनक है मसाजिद में शब्बीर के सजदे से, रौनक है मसाजिद में शब्बीर के सजदे से। ये मिंबर भी हुसैनी है, आज़ां भी हुसैनी है। मिलकर पढ़ लीजिए ना, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी
हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी